स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे हम सारे लोग फैमिलियर हैं, सारे लोग उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में कि लाइट होती क्या है, लाइट को कैसे हम लोग डेली लाइफ में फील कर रहे हैं, कैसे कैसे फेनोमेनाज से हम लोग हर रोज़ डील कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग एक स्टोरी से करेंगे ताकि हमें लाइट के जो बेसिक नेचर हैं वो पता चल सके। तो स्टोरी होगी नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लाइट। तो इस स्टोरी को हम लोग समझेंगे कैसे, इस स्टोरी को समझेंगे हम लोग कि आपको वाकई में ये जानकर अच्छा लगेगा कि लाइट, इस टॉपिक के बारे में न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसके नेचर को डिसाइड किया। लेकिन तो अभी तो ये एक राज बना हुआ है। तो ठीक है, हम लोग आज इस राज को खोलते हैं। तो इस क्षेत्र में पहला योगदान था न्यूटन का। उन्होंने 1670 में एक थ्योरी दी कि लाइट जो है वो एक स्ट्रीम है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जो कि बहुत तेज, जो वेरी फास्ट, अल्ट्रा फास्ट स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि लाइट एक स्ट्रीम है छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने इस थ्योरी से ये दिखाया कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि लाइट एक सरफेस पे गई और फिर उसी मीडियम में वापस आ गई। ये दिखाने के लिए उन्होंने ये एज्यूम करा या ये थ्योरी दी कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के स्ट्रीम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उनकी ये जो थ्योरी थी उसको वो वेरीफाई नहीं कर सके। उन्होंने बस एक एजम्पशन दिया, चूँकि वो उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक थे, या ये बोला जाए कि वो उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इसी लोग उनकी बातों को भगवान की तरह मानते थे। तो उनके कॉन्ट्राडिक्शन में हाइजेंस, दूसरे वैज्ञानिक आए, हाइजेंस। उन्होंने इनके थ्योरी देने के 8 साल यानी कि 1678 में अपनी एक नई थ्योरी, उसको थ्योरी नहीं बोलेंगे हम लोग, हाइजेंस ने 1678 में न्यूटन के थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए, उनके थ्योरी को चैलेंज करते हुए एक अपना स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो केवल स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि लाइट जो है वो एक स्ट्रीम नहीं है छोटे छोटे पार्टिकल्स की। अब उन्होंने ऐसा कैसे देखा, देखते हैं, हम एक हाइजेंस के नज़र से देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जो लाइट है वो स्ट्रीम नहीं है छोटे छोटे पार्टिकल्स की। उन्होंने ये देखा, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि जब किसी कमरे के दरवाजे को हम लोग थोड़ा सा खोलते हैं, तो चूँकि न्यूटन ने क्या बोला था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, तो वो टकरा के, तो न्यूटन के हिसाब से तो लाइट को यहाँ से टकरा के सीधे किसी डायरेक्शन में मुड़ जाना चाहिए था, या इधर किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये पार्टिकल होता तो। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व करा कि लाइट जब भी एक खुले दरवाजे से टकरा रही है तो वो फैल जाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में वो उसके कॉर्नर के अराउंड फैल जाती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाते हैं। उन्होंने बोला कि स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स तो नहीं है,
उसमें कुछ ऐसा वैसा ज़रूर है, कुछ वेव के नेचर भी ज़रूर है, लेकिन उन्होंने बस अपना एक स्टेटमेंट दिया, गेस किया ऑब्जर्व करके, उन्होंने कोई स्पेशल थ्योरी नहीं दी थी। तो उस समय न्यूटन को लोग इतना मानते थे कि इनको किसी ने वैल्यू ही नहीं दी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं हुई बात की, क्योंकि उस समय न्यूटन जो थे सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बातों को लोग झुठला नहीं सकते थे। तो इनके बोलने के बहुत दिनों के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए, इनके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए यंग्स। यंग्स ने इनकी थ्योरी के 123 इयर्स के बाद अपनी एक नया एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि लाइट के पास पार्टिकल्स का नहीं, वेव का भी नेचर है। मतलब कि वो पार्टिकल्स की स्ट्रीम नहीं है, उसके पास थोड़ा थोड़ा वेव जैसा भी कुछ नेचर है। अब उन्होंने ऐसा कैसे दिखाया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, उन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हाइजीन्स की तरह कोई बस स्टेटमेंट नहीं दिया ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे कि ये लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है। तो ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया लेकिन कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे ये। तो इस क्षेत्र में अगले और एक दूसरे सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था मैक्सवेल। इनका नाम था मैक्सवेल। इन्होंने बाकायदे थ्योरी, अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बाद में। तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी और ये बताया कि लाइट केवल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर वेव के भी कुछ नेचर्स हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मैक्सवेल ने आकर हमें थ्योरी दी। मैक्सवेल ने हमें ये थ्योरी दी 1860 में। तो मैक्सवेल ने हमें ये थ्योरी दी 1860 में। इसके बाद ये ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ। न्यूटन ने बताया कि पार्टिकल्स है, इन्होंने देखा कि नहीं कुछ तो अलग है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ कुछ तो अलग है, इन्होंने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, इन्होंने एक थ्योरी स्पेशल बना दी कि हाँ लाइट के साथ वेव का भी नेचर है, मतलब अलग तो है। लेकिन ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। हम लोगों ने ये नहीं माना कि ठीक है भैया आपने बोल दिया कि वेव का भी नेचर है उसके पास, तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उसके पास वेव का भी नेचर है, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब कहानी में एक नया रोचक मोड़ आता है। देखिए कैसे। अब दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑब्जर्व करा कि लाइट अगर किसी मेटल के सरफेस पर जाकर पड़ती है, अगर लाइट किसी मेटल के सरफेस पर जाकर गिर रही है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर लाइट किसी मेटल के सरफेस पर जाकर गिरती है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो डिपेंड कर रहा था कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कि किस इंटेंसिटी की लाइट जा रही है। इंटेंसिटी मीन्स वो लाइट के वेव में कितनी एनर्जी कंजर्व है। ये दो साइंटिस्ट थे हॉलबर्ग और लेनार्डो। और लेनार्डो। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा है कि एक्सपेरिमेंट में कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पर लाइट आकर गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो फिर से एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि भाई ये क्या हुआ। इन्होंने तो बोला था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है,
इन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ तो अलग है। फिर मैक्सवेल जी आए तो एक थ्योरी दे दी कि हाँ लाइट तो कुछ अलग है, लाइट के अंदर वेव का भी कुछ नेचर है लाइट के अंदर। फिर इनके वेव के देने के बाद लगा कि हाँ चलो सब शांत है, अब लाइट को वेव मान लिया जाए। लेकिन तब तक ये दो साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं नहीं, लाइट के अंदर वेव के अलावा भी कुछ और है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो एक फिर से कहानी में मोड़ आता है। तब इन सब के बाद आते हैं द ग्रेट वन। तो इन सब के बाद आए द ग्रेट वन अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने 1905 में एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने बताया कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल्स भी है। मतलब कि इन्होंने ये डिसाइड करा, इन्होंने न्यूटन को भी सही बताया, इन्होंने मैक्सवेल को भी सही बताया। ये किसी को निराश नहीं करना चाह रहे थे, इन्होंने न्यूटन को भी सही बोला कि ठीक है भैया पार्टिकल्स की स्ट्रीम है, और इन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी को भी लिया और उसको भी सही पाया कि हाँ यहाँ पे वेव नेचर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल कहानी अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। तो लाइट के नेचर के इस स्टोरी से ये एक निष्कर्ष निकल के आया, एक हमने स्टेटमेंट डिसाइड किया कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल्स भी है। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये उस पर्टिकुलर फेनोमेना पे डिपेंड करता है कि आप लाइट के किस नेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइट को आप वेव भी मान सकते हैं, लाइट को आप पार्टिकल्स भी मान सकते हैं। अलग अलग केस में लाइट के अलग अलग फॉर्म को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ओके, तो इस स्टोरी से हम ये बता सकते हैं कि लाइट इज नथिंग बट वेव एंड पार्टिकल बोथ। बट एक सीधे तौर पे बोला जाए तो हम कैसे समझेंगे कि ये तो पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ हमारे लिए कि अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइट को वेव बोले, पार्टिकल बोले, वेव क्या होता है, पार्टिकल कैसे होता है। तो अलग अलग फिनोमेनास के लिए, जैसे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पे किसी मेटल के सरफेस पे लाइट के जाने से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे तो हम वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को लेंगे। अगर हम बात करते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हम रेज बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं रेनबो के बनने का तो हम लाइट को वेव बोलेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग लाइट को अलग अलग ट्रीट करते हैं, इसके अलग अलग केस को अडॉप्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइट कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लाइट से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट एक सीधा तौर पे सोचा जाए तो जैसे ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जैसे इंडिया का रोड मैप है। इस रोड मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंडिया में रोड या कैसे कैसे बने हुए हैं उसको दर्शाया गया है। फिर ये नेक्स्ट जो मैप है इंडिया का, वो इंडिया का रिवर मैप है। इसमें दिखा रहा है कि इंडिया में कैसे कितनी नदियाँ बहती हैं, क्या डायरेक्शन है नदी का एंड ऑल। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों मैप में इंडिया कौन सा है, अगर कोई पूछे कि इन दो मैप्स में जो हमने अभी आपको दिखाया रोड मैप और रिवर मैप, तो इन दोनों में इंडिया कौन सा है, तो आपका क्या जवाब होगा? मैप तो दोनों ही है, दोनों इंडिया भी है, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके रोड मैप को देखना चाह रहे हैं या फिर हम उसके रिवर मैप को देखना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से लाइट में हम लोग ये देखेंगे कि हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लाइट के कौन से
केस को अडॉप्ट करना है। ओके, तो ये था लाइट के नेचर के बारे में एक स्टोरी। इस स्टोरी को एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं, कैसे क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू देखते जाएंगे। इस स्टोरी की समरी हम बताते हैं अब आपको कि पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने बताया कि लाइट एक स्ट्रीम है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत फास्ट स्पीड पे मूव करते हैं। मतलब कि लाइट एक स्ट्रीम है छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो कि वेरी फास्ट स्पीड पे मूव कर रही है। लेकिन तब तक हाइजीन्स आए, उन्होंने बताया कि नहीं, इसके अलावा भी एक उसका नेचर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया या कोई थ्योरी नहीं दी, इसलिए उसकी बातों को हम लोगों ने झुठला दिया, उसकी बातों को माना नहीं, क्योंकि उसने न्यूटन के बात को गलत साबित करना चाहा, वो भी बिना प्रूफ के। पॉसिबल ही नहीं था उस समय पे। इसके बाद हाइजीन्स के बाद आए यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि हाँ, इसके अलावा भी एक वेव का नेचर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लाइट एक वेव भी है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने मान लिया कि लाइट एक वेव है? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बस एक्सपेरिमेंट दिया था, इसकी कोई थ्योरी नहीं दी थी। इनके पास कोई थ्योरी नहीं थी कि ये कैसे प्रूफ कर पाए कि लाइट एक वेव भी है। बस एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखा दिया। तो इनके एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल रूप, इनके एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को दिया मैक्सवेल ने। इसके बाद भी कहानी वहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि लाइट के पास पार्टिकल्स के भी नेचर है, लाइट के पास वेव के भी नेचर है। तो कहानी में फिर से ट्विस्ट आया कि अब क्या माना जाए। इन्होंने तो पार्टिकल्स बोला था, इन्होंने तो वेव बोल दिया, इन्होंने बोला कि दोनों है। तो सबसे लास्ट में आते हैं आइंस्टीन। उन्होंने 1905 में ये बताया कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो हम इस कहानी से लाइट के डिटेल को जाना हमने कि कैसे कैसे किस समय पे किस साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में क्या क्या थ्योरीज दी। आई होप इस लेक्चर के बाद आपको लाइट की एक बेसिक नॉलेज अच्छे से हो गई होगी। लाइट को अब आप एक सब्जेक्ट नहीं समझेंगे, लाइट होती क्या है ये आपने समझा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है, लाइट के हम किस बिहेवियर को पढ़ें। तो इस लेक्चर में तो हमने लाइट के बारे में बात की, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आएंगे अपने क्लास 10th के टॉपिक पर। क्लास 10th के पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखेंगे, तो अगले लेक्चर में एक और ट्विस्ट आएगा, लाइट के एक और लेयर को हम लोग खोलेंगे, देखेंगे कि लाइट का एक और लेयर क्या खुलता है। तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम देखेंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसके लॉज क्या होते हैं, उस लॉज को कैसे बनाया गया। अभी तक आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा कि वो लॉ बना कैसे। आप सब लोग जानते हैं कि वो लॉ होता क्या है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि वो लॉ बना कैसे, कहाँ से उसके कंसेप्ट आए, कहाँ से उसकी सोच आई उस साइंटिस्ट के अंदर कि उसने रिफ्लेक्शन के लॉ को बनाया। इवन न्यूटन ने भी नहीं बना पाया था। न्यूटन जिसने ये बताया कि रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लॉ को नहीं बताया, उसका एक कंसेप्ट आया, किस साइंटिस्ट के मन में आया, वो सारा परत दर परत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं जिसको लगता है कि लाइट एक सब्जेक्ट है
उसको फील नहीं कर सकते, तो इस स्टोरी को दिखाएं, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसकी इसे सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे कोचिंग और ट्यूशन्स में ये नहीं समझ पाते उन तक तो ज़रूर ही पहुंचाएं। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।